ये है 107 साल पुराना घर। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं बता दूँ, मैं हूँ प्रेरणा और मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ जिसका नाम है सीला तल्ला। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपने गाँव का टूर। तो आप सबका स्वागत है मेरे गाँव में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा गाँव है वो 3 गाँव के बीच में पड़ता है, जिससे कि राइट साइड को जोगीड़ा गाँव है, ऊपर वाली साइड को मल्लासीला गांव है और लेफ्ट साइड को चैलखम गांव है। तो इन तीनों गांव के बीच में है मेरा गांव जिसका नाम है सीला। जब हम लोग मल्लासीला से आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिया देवता का मंदिर पड़ता है और ये है हमारे गांव का भूमिया देवता का मंदिर। एक बार मैं आपको मंदिर अंदर से दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है देखो मंदिर, और ये मैं आपको अभी मंदिर के दरवाजे खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे साइड एक प्रथा है कि ये दरवाजे सिर्फ उसी दिन खुलते हैं जिस दिन भूमिया पूजन होता है। बाकी नॉर्मली हम मंदिर में दरवाजे खोल के ऐसे नहीं जा सकते। और ये देखो मंदिर सबसे टॉप में, तो नीचे गांव यहाँ से साफ दिखता है। और मंदिर के सामने ये जो पेड़ है ना, ये मेरे पापा ने लगाया था जब वो 10th क्लास में थे, और अब आप देख सकते हैं पेड़ कितना बड़ा हो गया है। और मंदिर के बगल में ये है हमारी चक्की। यहाँ पे पहले हमारी चक्की थी लेकिन अब तो वो ख़राब हो गई है। और ये है पीपल का पेड़। ये पीपल का पेड़ मेरे पापा और दादाजी ने लगाया था। मंदिर और पीपल का पेड़ तो आपने देख लिया। अब मैं आपको आगे अपने गांव में लेके चलती हूँ। तो ये है मेरे गांव में जाने का रास्ता, क्योंकि और ये है इधर गांव। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये रास्ता देखो नीचे जा रहा है उस साइड को गांव में, लेकिन मैं आपको इस साइड से लेके चलती हूँ, एकदम सीक्वेंस में पूरा गांव दिखाऊंगी। और ये जो रास्ता है ये जाता है शैलखम, और ये वाला रास्ता जाता है नीचे हमारे घर को। तो जब हम लोग इस साइड से आते हैं तो सबसे पहले हमारा घर पड़ता है। और अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। पहले इधर ही देखो, यहाँ पे कई लोगों ने प्याज लगाए हैं और जाली लगाई है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा बंदर आ जा रहे हैं, तो उनसे फसलें बचाने के लिए ये जाली लगाई है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि बंदर इसे घूंघट की तरह उठा के इसके अंदर चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो 2 रास्ते जा रहे हैं। वो नीचे जा रहा है चाची लोगों के घर को, ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है हमारे घर को। तो अभी मैं ऊपर वाले रास्ते से आई हूँ, तो यहाँ पे ये है हमारा घर। और अभी मेरी दादी बैठी है देखो ऊपर, तो मैं भी आपको दादी से मिलवाती हूँ। दोस्तों ये है मेरी दादी। यू छीजू यू लंगोटा काग बोलियो तुम? ये हाँ ये होता है, हाँ ये होता है ना, आधा तो खदरे चले, अच्छा ये खान हाँ खंदार, और आधा बेल बेलम चिरा है हाँ नहीं? और ये तू नहीं, ये तू हाँ और ये कशन हाँ ये साइड में हमारे साथ आता वो बड़ा है। तब पैदल ले आंदा शादी हैं? पैदल चला ना ना पैदल ले आंदा छा की गाड़ी में गाड़ी हो जगह में गाड़ी चलो लगन तो मन में डरे लोग गाड़ी वो। तो दोस्तों ये जो मेरा घर है ना, ये जो लकड़ियां हैं जिनसे ये पूरा घर बना है, तो ये लकड़ियां, ये पूरा घर बनाने में जो सारा सामान यूज़ हुआ है वो सारा सामान दादी लोग दादाजी लोग खुद लेके आए हैं अपने सर में रख के। ये कुर्ता बनाने में कद दिन लगी? दिन है दिन लगता है, महीना लगे महीना कद का? 1 महीना तो कई महीने साल भर से ज़्यादा। हाँ कह 2 रुपया 1 रुपया दिन रहता है और क्या। हाँ तो अभी आप दादी से मिले, अब मैं आपको घर दिखाती हूँ आगे से। ये है हमारा घर। दोस्तों इस साइड को हम लोग रहते हैं और इधर इस वाली साइड में ताई ताऊ रहते हैं। अरे हमारे गुड़ी इस बंदर आ गए बट्टा कर गुड़ी आ गए पेड़ में। ये हमारे गुड़ी आ गए पेड़ से, ये प्याज खा जा रहे हमारे।
प्याज खा जा रहे। और दोस्तों आपको पता है हमारे इस घर को ना 70 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, फिर भी देखो हमारा घर क्या चकाचक लग रहा है। अभी यहाँ पे मेरी ताई और दादी बैठी हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। ये है मेरी ताई। ताई आप ब्याह कितना साल में गई थी? मेरा ब्याह हो गया 17 साल में। 17 साल में गई? अच्छा, तो जब आप आज हो दिया लेनी शादी कुछ बदल नहीं। अच्छा, यहाँ पे दादी भी बैठी हैं। मैं भी आपको दादी का घर दिखाऊंगी। ब्याह टाइम पर इनसे प्लान छाया बाग ना 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 इधर ढेर बाहर नहीं चाहिए। ब्याह टाइम पर बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। पर काम था बहुत, मंडवा झुंगरू धान गेहूं जौ उड़द और गए थे मांस ईदगा हुन्छ उड़द सब चीज खेती में बहुत हुन्छ हमार। पर आप तो इधर काम नहीं चाहिए पहले कह तो बहुत काम कर। अब तो काम कुछ नहीं चाहिए। बोलो कह दिन हमारा बकरा चाहिए, बकरा तो आज भी चीची भैंस चाहिए, बल्द चाहिए, 2-3 गौड़ा चाहिए। अब बुजुर्ग आदमी चल गई सभी, अब बुजुर्ग रहेगी। अब हम रह तो हमला भी के गौड़ा दे रही बस। दोस्तों अभी यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं और दादी भी बैठी है। मेरे घर के बगल में है ये चाचा लोगों का घर, और अभी इस घर में कोई नहीं रहता। चाचा लोग कभी कभार आते हैं जब गांव में शादी होती है। तो चाचा लोगों के घर से अब आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे है दादाजी लोगों का घर। तो ये है दादी लोगों का घर। यहाँ पे एक दादाजी रहते हैं और ये इनके बगल में है दूसरी दादी का घर। इस घर में भी कोई नहीं रहता, और इस घर के बगल में है एक और घर, उस घर में भी कोई नहीं रहता। तो मेरे गांव में आपको ज़्यादातर घर खाली ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांव में बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं शहरों में चले गए हैं। और दोस्तों जो ये वाला घर है मेरे पीछे, ये घर जो है बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा, इस पर लिखा है इस गेट पे कि ये जो घर है ये सन 1919 में बन गया था, और नाम भी लिखा है कि किसने बनाया था। यहाँ पे लिखा है, वो तो गेट के लिए लिखा है, मतलब कि किसने बनाया था गेट, तो गेट के लिए लिखा है कि यह गौर सिंह ने बनाया और देवो मिस्त्री ने लिखा है, ऐसा लिखा है। तो ये 1919 में बन गया था। तो आप लोग देख सकते हो ये घर कितना पुराना है। तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कहाँ पे लिखा है। तो ये लिखा है देखो, सन 1919 में यह दरोजा, गढ़वाली में दरवाजे को दरोजा बोलते हैं, तो दरोजा ही लिख दिया। तो मैं आपको ये वाला घर अंदर से भी दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ से इस तरह से इसकी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और इधर कमरा है, इधर भी एक कमरा है, और यहाँ पे ये बरामदा है। यहाँ से इस तरह का सामने का पूरे गांव का व्यू है। दोस्तों इस घर में यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा व्यू दिख रहा है एकदम क्लियर। इस तरह का घर पूरे हमारे गांव में सिर्फ यही है। तो अब बाकी सारे घर का जो पैटर्न है वो सेम है, नीचे और एक ऊपर फ्लोर, पर ये वाला ये सबसे पुराना घर है, इसलिए सबसे अलग है। गांव में जो घर है ना, वो सारे घर इस तरह के पत्थरों से बने हैं। इन पत्थरों को हम बोलते हैं पटोला। और घर बनाने में जो लकड़ियाँ यूज़ हुई हैं, वो सारी लकड़ियाँ जो है उस टाइम पे हमारे दादाजी लोग या पुराने जिन्होंने मतलब ये घर बनाए हैं, वो लोग जो है खुद लेके आए। ऐसे न कि उस टाइम पे कुछ गाड़ी वगैरह थी कि वो गाड़ी से सामान लेके आए फिर घर बनाया, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे सब लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है घर बनाने में। बहुत दूर दूर से लकड़ी लाए हैं, पत्थर लाए हैं, फिर जाके घर बनवाया। तो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। यहाँ से जब हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे है दादी का घर, और इधर अभी सब लोगों ने आजकल प्याज लगाए हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये है दादी का घर, और अभी दादी हमारे घर में बैठी हैं। घर में अभी दादी अकेली रहती है, चाचा लोग बाहर रहते हैं। वो लोग आते हैं जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, गर्मियों की सर्दियों की, तो तब वो लोग घर आते हैं। तो दादी लोगों के घर के बगल में जो ये वाला घर है, ये भी दोनों दादी लोगों का है, इन दादी का भी और वहाँ पे जो दादी रहती है उनका भी। तो उन लोगों का ये घर है। इस घर के बगल में जो ये वाला घर है, ये है ताऊ जी लोगों का।
लेकिन इस घर में भी अभी कोई नहीं रहता। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस घर में रहते हैं दादी लोग। ये हैं दादी। क्या कर मो दादी? खाना वाना खायल? यहाँ पे दादी और दादाजी रहते हैं सिर्फ इस घर में, और चाचा लोग बाहर रहते हैं। और जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती है तो तब वो लोग गांव आते हैं। अच्छा। यो फूल में धान दे आ रहे था सुबह। हाँ। धान को छोड़ा रहे था। हाँ। रूढ़ियों को छोड़ा रहे था। अच्छा। यो सुकान था रूढ़ी। हाँ। आज मैंने धान सुकान था सब पूरा मंदरा बुरा रहे था। हाँ। और आप कह रही सगड़ा पतड़े पर सियार रहे था प्याज गड़े रोल। वो भी तो। गड़े रोल। अब यमी भी नहीं रख में जाला समझ भी नहीं। रख में अब जोड़ा था लगा था प्याज जोड़ा हमारे पून जा गड़े रोल। हाँ। तो अभी मैंने आपको दादी से मिलवाया। तो जब हम दादी के घर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे है दादाजी लोगों का घर, और इस साइड को है जोगेड़ा जाने का रास्ता, और यहाँ पे ये है हमारा लहसुन का खेत। तो अब मैं आपको दादी और का घर दिखाती हूँ। ये है दादी का घर, और ये हैं दादी। अभी यहाँ पे दादी बीज लगा रहे हैं। के कमियाला छी? अच्छा, चचिंडा चचिंडा छी सर। बोलते जो नौ गुदड़ी नौ की सब है। हाँ। लगा लगा। हाँ लगा। हाँ दादी, गाँव की वीडियो बनाऊँ। तो अब जब हम दादी लोगों के घर से आगे को जाते हैं तो यहाँ पे है ये खेत। ये दादी लोगों का खेत है। इसमें अभी उन्होंने प्याज लगाए हैं। और अब मैं आपको आगे का रास्ता दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये आगे गांव में जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक रास्ता जाता है इधर नीचे को, और यहाँ पे भी 2 घर हैं। तो अब मैं आपको उधर लेके चलती हूँ। और अब यहाँ पे है दूसरे दादाजी लोगों का घर। इस घर में भी कोई नहीं रहता। तो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है हमारे गांव की पंदेरी के लिए। थोड़ा सा नीचे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले सब लोग इधर ही पानी लेने जाया करते थे। अब तो सबके घरों में नल आ चुके हैं, बट पहले यहाँ पे सब लोग बर्तन धोने भी इधर ही आते थे, कपड़े धोने भी इधर ही आते थे, और पानी लेने भी इधर ही आते थे। तो ये है हमारे गांव की पंदेरी। उधर मैं अकेले नहीं जा रही क्योंकि बाघ का डर हो रहा है। कल ही शाम को यहाँ पे जो है बाघ की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल गर्र गर्र लगा था बिल्कुल। तो इसलिए मैं जा नहीं रही नीचे, मुझे बहुत डर लगता है, अकेले नहीं जा रही। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर से ही दिखा दी पंदेरी। और अब हम लोग जाते हैं ये बगल वाले घर में, और ये है दादी लोगों का घर। दादी लोग जो है गांव में आते रहते हैं, वो लोग नैनाडा ही रहते हैं। तो उन्होंने इधर खेती भी की है, देखो इधर उन्होंने लहसुन लगाया है। तो अब मैं आपको आगे का गांव दिखाती हूँ। इस खेत में भी हमने प्याज लगाए हैं। और ये है दादी लोगों का घर। गांव में सब लोग ज़्यादातर रिश्ते में मेरी दादी ही हैं। तो अभी इस घर में कोई नहीं रहता। दादी लोग तब आते हैं जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है। और अब मैं आपको आगे का गांव दिखाती हूँ। ये है दादी लोगों का घर। ये उनका पुराना वाला घर है, ये उन्होंने बाद में बनवाया। तो अभी तो दादी हमारे घर में बैठी हैं और दादी शायद गाय चराने गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। और दादी लोगों के घर के बगल में है ये दूसरी दादी लोगों का घर। और अभी दादी शायद आराम कर रही है और दादी तो गाय चराने गए हैं। एक बार मैं आपको ये घर उस साइड से दिखा देती हूँ। तो ये है, देखो दादी औरों का पूरा घर। तो दोस्तों अभी मैंने उस साइड से आपको पूरा गांव दिखा दिया है। तो अब ये जो घर है, इस घर में बहुत सारे कमरे हैं। तो इसमें यहाँ पे चाचा लोग रहते हैं, इधर ताऊ लोग रहते हैं, और इधर भी चाचा लोग रहते हैं। और इसी घर में अभी कुछ टाइम पहले शादी भी हुई थी भैया की। और ये देखो दोस्तों, इस घर में है ये तिवारी। और ये जो पूरी तिवारी है ये लकड़ी से बनी है, और लकड़ी पे इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना के इसे बनाया गया है। और ये जिन्होंने बनाया था उनका यहाँ पे पूरा नाम भी लिखा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये सन 1925 में बन गया था। तो और देखो जो पुराने घर होते हैं उनके दरवाजे कितने छोटे रहते हैं। ये मेरी हाइट से भी छोटे।
पहले के टाइम पे जो है घरों के दरवाजे इसी तरह बहुत छोटे बनाए जाते थे, क्योंकि उस टाइम में सबकी सोच थी कि घर जो है मंदिर है, तो मंदिर में हमेशा झुक के जाना चाहिए। तो इसलिए घर के दरवाजे भी बहुत छोटे बनाए जाते थे ताकि सब लोग उसमें झुक के जाएँ। तो देखो अभी भी हम लोग इस तरह से इस घर में अभी भी हम लोग ऐसे झुक के ही जाते हैं। तो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो पत्थर है, इस पत्थर को हम लोग बोलते हैं श्री ढूंग मतलब पत्थर, गढ़वाली में पत्थर को ढूंग बोलते हैं। तो ये जो पत्थर है ये पूजा का पत्थर है, इसकी पूजा होती है। और अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। तो इस साइड का मैंने आपको पूरा गांव दिखा दिया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं तेलखाल, यानी कि नीचे की साइड को है तो इसे तेलखाल बोलते हैं। और मेरा घर ऊपर है तो इसे हम बोलते हैं मेलखाल। ये है पंचायत घर। पंचायत घर में आपको एक बार आगे से दिखा देती हूँ। ये देखो क्या केवल में तो है बांदर आ गए भगवान के लिए। नहीं मैं तो बांदर था है तो सेकुट में। तो दोस्तों ये जो पंचायत घर है ये हमारे दादाजी ने बनवाया था जब वो प्रधान थे। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है पंचायत भवन निर्माण नवंबर 2003 से मार्च 2004 तक। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पुराना है। पंचायत घर के बगल में है चाची लोगों का घर। अब मैं आपको ये घर एक बार नीचे से दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये है चाची लोगों का घर। एक बार मैं ये घर आपको उस साइड से जाके दिखा देती हूँ। तो ये है देखो पूरा घर। यहाँ पे आई बैठी अभी। हेलो गाइस, ये किसकी गुड़िया है? मेरे बेटा। मेरा बेटा है। हाँ। और यहाँ पे मिस्टू बैठी है। क्या कर रहे हो मिस्टू? कुछ नहीं कर रहे। स्कूल से कब आए? अभी आ रखा है। अच्छा खाना खा लिया? हाँ खा लिया। ठीक है। हेलो। और ये है चाचा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा गांव। और अब इस साइड को गौशाला है और अभी मम्मी जा रही है गौशाला में, दादी भी जा रही है गौशाला में। तुम जाओ मोदी तबारम ठीक। और दोस्तों ये चाचा लोगों के घर से एक रास्ता जाता है ऊपर को, और ये जो रास्ता है ये इससे हम नैनडांडा और शालखम जा सकते हैं, और ये वाला रास्ता जो है मेरे घर को जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा गांव। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।